जहाँ भूख और प्यास भी हारी जाए, था ऐसा ही घर घराना नबी का, था ऐसा ही घर। कि जो बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं वो आगे चेयर पर तशरीफ लाए, जल्द जल्द लेकर आए। आ जाएं, आगे चेयर पर आ जाएं। सबसे पहले तो जो आपसे सवाल होगा वो 4 सवाल होगा, और अधूरा जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। हर एक मुसाहिम से सिर्फ 4 सवाल होगा। और आज के दोनों हकम, पहले हकम कारी अदनान साहब मिफ्ताही और हमारे दूसरे हकम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं, और साइल आज के हैं मुफ्ती मुनीर साहब बलियावी दामत बरकातुहुल आलिया। तमाम मुसाहिम से ये बता देना चाहता हूँ कि मटके में पर्ची रखी हुई है, वो आए, जिनका नाम आए वो आए, और इसमें से सिर्फ 4 पर्ची निकाल कर हजरत मुफ्ती साहब को दे दें। फिर वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हजरत सवाल करेंगे। अगर वो सवाल का जवाब दे देंगे तो पूरा नंबर, अगर वो न दे सके तो उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले मैं तमाम मुसाहिमीन को चंद बातों से आगाह कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तमाम मुसाहिमीन से 4 सवाल किए जाएंगे, यानी एक मुसाहिम से 4 सवाल। अधूरा जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जवाब देने के लिए आपके पास टाइम सिर्फ 30 सेकंड की रहेगी, यानी आधा मिनट। अगर उसके अंदर जवाब दे लें तो आप नंबर के मुस्तहिक होंगे, वरना आपके नंबर सल्ब कर लिए जाएंगे, वज़ा कर लिए जाएंगे। हाफिज साहब बता रहे हैं कि कुछ सवाल बड़े भी हैं। अगर कुछ सवाल जो बड़े होंगे उसमें कुछ वक्त की रियायत की जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं मुसाहिम नंबर 1 को दावत देता हूँ तासीन खान कि वो तशरीफ़ लाएं और मटके से 4 पर्ची निकाल कर हज़रत मुफ्ती साहब को दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से सवाल सुनो और हिम्मत के साथ जवाब दो, ठीक है? सवाल 2 बार मैं दोहरा के करूँगा, इत्मीनान से सवाल सुन लो। न समझ में आए तो पूछ सकते हो कि आपने क्या पूछा। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े मोजज़े क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े मोजज़े ये हैं: कुरान मजीद मेराज को चांद 2 टुकड़े में कर देना, बहुत सी अपने वाली बातों का खबर देना, 1-2 आदमियों का खाना सैकड़ों लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये आपके मोजिज़ात हैं। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन कौन हजरात हैं? सबसे पहले मुसलमान होने वाले 4 हजरात हैं। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 2 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 4 ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। जवाब दुरुस्त है।
सवाल नंबर 3, वही किसे कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम नबियों पे नाजिल होता है उसे वही कहते हैं। नबी का ख्वाब भी वही होता है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, इस्लामी अकीदे के मुताबिक पुलसरात किसको कहते हैं? जहन्नम पर एक बहुत लंबा पुल है जिस पे से हर एक को गुजरना है। इसी का नाम पुलसिरात है। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आइए हजरात, अब मैं मुसाहिब नंबर 2 को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और मटकी से 4 पर्ची निकाल कर हजरत को दे दें। मुसाहिब नंबर 3 तैयार रहें, यहीं आके बैठ जाएं ताकि आधा मिनट बच जाए। 4 ही निकालना है बेटा, ज्यादा मत निकाल लेना। 5 ठो निकालोगे तो 5 सवाल कर दूंगा तुमसे। 4 ही निकालो। 4 ठो गिने हो ना? हाँ, गिन के दो तो पूछ दे क्या 5 ठो तुमसे। लाओ। हाँ, माइक ले लो, ध्यान से सवाल सुनो। सवाल नंबर 1, मोजज़ा किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। नबी अल्लाह और नबी को हुकूमत से अपनी नबूवत को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इंसानी ताकत से बाहर होता है। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े नहीं कर दिया। जवाब किसी कदर मुकम्मल है, थोड़ा सा जो पर्चे में है जवाब तकरीबन हो गया, लेकिन जो पर्चे में उसमें एक इबारत थोड़ी सी छूट रही है। दोहरा लो एक बार और फिर से। नबी अल्लाह के खुदमत से अपनी नबूवत को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इंसानी ताकत से बाहर होता है। इसी अंदाजे का इसी होता है। जवाब, चांद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े नहीं कर दिया। चले भाई, अब ये मुम्तहिनीन हजरात पे है कि कितना नंबर देते हैं। ये मुम्तहिनीन का भी इम्तिहान होता है इसमें। सवाल नंबर 2, जवाब कदरे दुरुस्त है, बस ठीक है। ईमान क्या है? ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उनकी तमाम बातों पर दिल से यकीन और जुबान से इकरार करने का नाम ईमान है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, रोजा कब फर्ज हुआ? सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में। हिजरी जानते हो? हिजरी कौन सा साल है? ये कौन सा हिजरी का साल है बताओ? अगर बता दोगे तो जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। पता है? नहीं पता है? पता करो। सवाल नंबर 4, उस सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है। जवाब सही है, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 बताया ना, सन 2 हिजरी में। हाँ, 3 नंबर। सवाल नंबर 3 हो चुका। सवाल नंबर 4, क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद हैं? जी हाँ। नहीं, जी हाँ। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र सालाह की। नहीं, सवाल नंबर 4 है। सालाह की। फिर से बेटा, फिर से जी सवाल। हाँ। हाँ, क्या सवाल हुआ आपसे? क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद हैं? जी हाँ। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र सालाह। आपसे सवाल किया गया है कि क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद हैं? घड़ी देखें भाई, टाइमर मेरे पास नहीं है। एक आदमी को टाइमर पे भी लगा दीजिए। इस सवाल का जवाब नहीं दे सके।
ठीक है, ठीक है, जाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। 3 ही हुआ है। पर्चा गिन लीजिए। 4 हुआ है। अलग से पर्चा ऊपर रखा करिए। 4 हो गया। 3 सवालों का तो जवाब इन्होंने दे दिया, 1 सवाल का जवाब नहीं दिया। पर्चा फिर से देख लीजिए भाई, अगर शुबा हो तो। 4 है ना? हाँ, देखें 1 मिनट। ठीक है, मोजज़ा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 1 था मोजज़ा किसे कहते हैं और ईमान क्या है, और इनका सवाल था रोज़ा कब फर्ज हुआ 3, और ये चौथा सवाल था क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद है। 4 सवाल हो गए। झोले में अंदर कर। चले भाई, मुसाहिफ नंबर 3 आइए, 4 पर्चे निकालिए, निकाल के ले आइए पहले। अगले मुसाहिम भी आ जाएं। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी थी? हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल थी, 63 साल थी। 53 साल मदीने में, 10 साल मक्का में। जवाब फिर से दोहरा दीजिए, जल्दी में नहीं, इत्मीनान से दोहराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिफात 53 साल थी, 63 साल मदीने में, 10 साल मक्का में। एक बार और दोहराने का आपको मौका दिया जाता है, सोच समझ के दोहराइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शिफात 63 साल थी, 53 साल मक्का में, 10 साल मदीने में। अब जवाब दुरुस्त हुआ। सवाल नंबर 2 खूब इत्मीनान से जवाब दो बेटा, खूब समझ के। इस्लाम की 3 मशहूर मस्जिदों के बारे में बताइए। सवाल आपने समझा? इस्लाम यानी हम मुसलमान जिस मजहब को मानते हैं उसमें 3 मशहूर अहम मस्जिदों के नाम बताइए। भाई टाइमर वाले अलर्ट रहें। सवाल आपसे किया गया है इस्लाम की 3 मशहूर मस्जिदों के बारे में बताएं। आपका वक्त खत्म हो चुका है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। सवाल नंबर 3 अजान की शुरुआत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 622 ईस्वी में फर्ज हुई। आपसे जो सवाल किया गया है वो ये है कि अजान की शुरुआत कब हुई? रबीउल अव्वल सोमवार। जवाब दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितनी हैं? 3 बेटे और 4 बेटियां। 3 बेटे के नाम अब्दुल्ला, काशिम, इब्राहिम। 4 बेटियां के नाम जैनब, रुखसैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। ठीक है, तशरीफ ले जाइए। अगला मुसाहिब, मुसाहिब नंबर 5 4 हाँ
चार ही निकालना, ज्यादा मत निकालना। माइक ले लो बेटा। मुसाहिब नंबर 5 ऊपर आ जाए। बेटा आपका पहला सवाल है, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में इंतकाल हुए देखा, उसे सहाबी कहते हैं। अच्छा, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ज्यादा हाई जा रहा है, वो स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, स्टेशन पे ही गाड़ी रुके। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, कौसर, कौसर किसे कहते हैं? कौसर एक जन्नत की खास नहर का नाम है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज के बारे में सवाल होगा? नमाज के बारे में सवाल हो। जवाब दुरुस्त है। रोज़ महशर के जां गुदाज बुवत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। आखिरी सवाल है आपका, सवाल नंबर 4, हज कब फर्ज हुआ? सन 9 हिजरी में। जवाब दुरुस्त है। चारों जवाब इनके दुरुस्त हैं। इससे अच्छा वो नारे तकबीर ही था। जी, अब आइए हजरात, इसके बाद मैं मुसाहिब नंबर 5 को आवाज़ देता हूँ, वह आए और अपनी पर्ची को निकाल लें। उसको खत्म कर दें। हाँ बेटा, सवाल आपसे पहला है, क़यामत किसे कहते हैं? खूब इत्मीनान से जवाब दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर वो लोगों की तरफ मुखातब होकर जवाब दीजिए। हाँ, जब दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, तब अल्लाह के हुक्म से इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिसकी आवाज़ से सारे लोग मर मर आ जाएंगे। इसी का नाम क़यामत है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे, कब उतरेंगे? नमाज फ़र्ज के वक्त जब जमात के लिए इकामत कही जा रही होगी, तो दिमश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। 2 हल्के पीले रंग की चादर ओढ़े होंगे। चलिए, जितना पर्चे में जवाब लिखा था उससे 3 गुना जवाब इन्होंने दिया है। अब मुमतहिन लोगों का इम्तिहान है, क्या करते हैं। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई थी, यानी इंतकाल कब हुआ था? 8 रबीउल अव्वल 11 हिजरी के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल 11 हिजरी मुताबिक 22 जून 632 ईस्वी में सोमवार के दिन वफात हुई। एक बार फिर से जवाब दुरुस्त कर लीजिए। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब हुआ था? सोच के। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी मुताबिक 22 जून 632 ईस्वी में सोमवार के दिन वफात हुई। अब जवाब दुरुस्त हुआ, तारीख पहले गलत हो गई थी। 3 हो गए ना। सवाल नंबर 4, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। तौरेत जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील बाइबल जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान शरीफ जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नोट, कुरान शरीफ के अलावा सारी आसमानी किताबें डिस्ट्रॉय और कैंसिल हो गईं। याद इन्होंने माशाल्लाह अच्छा किया है, तफसीली जवाब दे रही हैं। अल्लाह बरकत दे। तशरीफ ले जाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लो बेटा। मुसाहिब नंबर 6 ना।
आपका पहला सवाल है, मेराज किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अल्लाह के हुक्म। मेराज किसे कहते हैं? अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते जिस्म के साथ मक्का से बैतुल मक़दिस और वहाँ से रातों रात सातों आसमान व जन्नत व दोज़ख की सैर कराई। इसी का नाम मिराज है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, ये वो पर्ची रही, एक पर्चा और निकाल दो बेटा। एक पर्ची दूसरी निकाल दो। वो सवाल मुकर्रर हो गया था डबल, तो उन्होंने मुझे तंबीह की थी कि वो अगर सवाल आएगा तो बदल दें। आपसे दूसरा सवाल है, सहाबा की शान में बेअदबी करना कैसा है? किसी भी सहाबा की शान में बेअदबी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जिसने खुलफाए राशिदीन को बुला भरा कहा वो काफिर हो जाएगा। महफूज रखने का अकीदा है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की मोहब्बत नसीब करे। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम क्या क्या हैं? हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद, हजरत सौदा बिनते जमा, हजरत जैनब बिनते खुजैमा, हजरत जैनब बिनते जहज, हजरत आयशा बिनते अबू बकर, हजरत हफ्सा बिनते उमर, हजरत मैमुना बिनते हारिस, हजरत जुएरिया बिनते हारिस, हजरत शफिया बिनते हुई, हजरत रमला बिनते अबू उमैया, हजरत रमला बिनते सुफियान उम्मे हबीबा, हजरत हिंद बिनते अबू उमैया उम्मे सलमा। बहुत अच्छे, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नोट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और औलादे सब काबिले एहतराम हैं। अल्लाह ताला एहतराम की तौफीक दे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, क्या किसी नबी से कोई गुनाह हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। ना नबी से बचपन में गुनाह हुआ, ना बड़े होने के बाद। सारे अंबिया मासूम हैं। जवाब दुरुस्त है। बारकल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आइए मुसाहिब नंबर 7 को आवाज देता हूँ कि आए और अपनी पर्ची निकालें। पर्चा निकाल। ध्यान से सुनो बेटा सवाल, आप सब भी तवज्जो दें। तवज्जो भाई, आप लोगों के बात करने से ना जवाब देने वाले डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आप भी इनके साथ लगे रहें। बहुत अहम प्रोग्राम चल रहा है। सवाल नंबर 1, जुमा की नमाज कब फर्ज हुई और सबसे पहले कहाँ पढ़ी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी में फर्ज हुई और सबसे पहले मदीना के बनी सालिम मोहल्ले में पढ़ी गई। सब कुछ तो दुरुस्त है, तारीख जो पर्चे में है वो नहीं है। फिर से बोले? हाँ, फिर से बोल दीजिए। 8 रबीउल अव्वल, सही है, 8 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी में फर्ज हुई और सबसे पहले मदीने के बनु सालिम मोहल्ले में पढ़ी गई। तारीख वो 8 नहीं 12 पर्चे में दर्ज है। बकिया तो सारा कुछ सही है। 8 भाई, 8 है, पर्चे में 12 दर्ज है। इनका कहना है कि अच्छा, इस पर्चे को मोतबर ना माना जाए, मतलब इस जवाब को कलअदम कर दिया जाए, नई पर्ची निकलवा दी जाए। अच्छा, एक पर्ची निकालो बेटा। हाँ, बाद दफा सवालों में इश्तिबाह हो जाता है, ठीक है।
चलिए आपसे गोया ये सवाल को कोई एतबार नहीं है। अब ये सवाल आपसे पहला सवाल है, मुमतहिनीन हजरात नोट फरमा लें। पहला सवाल इनसे हो रहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान किसकी उम्मत हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, 5 नमाजें कब फर्ज हुई? मेराज के मौके पर फर्ज हुई। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब नबी बनाए गए? 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। तीसरा सवाल भी, उसका जवाब भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपसे ये है, इस्लामी अकीदे के मुताबिक मीज़ान किसे कहते हैं? कयामत के दिन बंदों के अच्छे बुरे एमाल को तौलने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तराजू का नाम मीज़ान है। जवाब दुरुस्त है, चारों जवाब दुरुस्त हैं। अब आइए माशाअल्लाह। मुसाहिम नंबर 7 के बाद मैं मुसाहिम नंबर 8 को आवाज़ देता हूँ कि आए वो और अपनी पर्ची को निकाल कर हजरत को दे दें। सवाल नंबर 1, अहले सुन्नत वल जमात के कितने इमाम हैं? सवाल समझा आपने? पढ़ा है ना? अहले सुन्नत वल जमात के इमाम कितने हैं? सवाल आपसे किया गया है, अहले सुन्नत वल जमात के कितने इमाम हैं? आपका वक्त खत्म हो, दूसरा सवाल किया जाए। एक सवाल का जवाब नहीं मिल सका। सवाल नंबर 2, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक सच्चा मजहब है जो यह सिखाता है कि अल्लाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। कुरान शरीफ अल्लाह की आखिरी किताब है। दुनिया और आखिरत की तमाम भली बातें इस्लाम है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, सवाल आपसे है कि क़यामत कब आएगी? क़यामत आने वाली है, बल्कि इसका ठीक वक्त नहीं पता है। इतना पता है कि जुमा का दिन होगा और फिर से जवाब दोहरा लीजिए, कोई बात नहीं। फिर से, क़यामत कब आएगी? क़यामत आने वाली है, इसका ठीक वक्त नहीं पता है। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता है। बस इतना पता है कि जुमा का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, क्या कोई शख्स अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? नहीं, अपनी नबूवत और रिसालत से नबी नहीं बन सकता है। ठीक से जवाब संभल के। क्या कोई शख्स अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? नहीं, नबूवत और रिसालत से अल्लाह की तरफ से मिलती है। ठीक है, जवाब ठीक है। ठीक है, तशरीफ ले जाइए। अब आइए मुसाहिम नंबर 8 के बाद मैं मुसाहिम नंबर 9 को आवाज़ देता हूँ। पर्चा निकालो बेटा। मुसाहिम नंबर 9 के गैर हाजिरी की गैर मौजूदगी में मैं मुसाहिम नंबर 10 को आवाज़ देता हूँ। नौ नहीं, 10 नंबर तशरीफ लाए। 10 नंबर मुसाहिम नंबर 10 बाबू तशरीफ लाओ।
माइक ले लो। सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। अहले सुन्नत वल जमात कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग नबी और सहाबा के बताए रास्ते पर चलते हैं उन्हें अहले सुन्नत वाले जमात लोग कहते हैं। नोट, यही लोग क़यामत में कामयाब होंगे। अच्छी बात है, ठीक है, जवाब ठीक है। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने नहीं पढ़ाई बल्कि तमाम सहाबा ने अकेले पढ़ी। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ग़ार हिरा में नाजिल हुई, जो नूर पहाड़ पर मक्का में मौजूद है। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, क़यामत के दिन इंसान किस तरह जिंदा होंगे? इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूकने पर तमाम इंसान अपने कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ भागेंगे। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। चलो बेटा, अब आइए मुसाहिम मैं आखिरी मुसाहिम नंबर 11 को आवाज़ देता हूँ कि आए और अपनी पर्ची निकाल कर हजरत को दे दें। लाइए। ध्यान से सवाल सुनिए बेटा। इस्लाम के कितने हिस्से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के 2 हिस्से हैं। नंबर 1 अकीदा, नंबर 2 अमल। नोट, कोई अमल बगैर सही अकीदे कबूल नहीं होगा। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, अल्लाह कौन है? अल्लाह एक हस्ती का नाम है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, तमाम चीज़ों का मालिक है, तमाम सिफाते कमालिया का जामे है। जवाब दुरुस्त है। बहुत अहम सवाल है, जानना चाहिए कि हम जिसे खुदा और अल्लाह कहते हैं वो है कौन। सवाल नंबर 3, 4 मशहूर सहाबी कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत अच्छे, जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल आपसे है, सवाल नंबर 4, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों से निकाह फरमाया था? 11 औरतों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 औरतों से निकाह किया था और उनके वफात के समय 9 औरतें जिंदा थीं। जवाब दुरुस्त है। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।